हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। इसको हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मायोग्लोबिन की बात करें तो ये एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हम मेटेलोप्रोटीन या मेटेलोपोरफायरिन भी कह सकते हैं। अब मायोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन के मोनोमर की तरह देख सकते हैं, जिसमें कि एक हीम यूनिट ग्लोबिन के साथ कनेक्ट होती हैं। ग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो इसमें अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लॉन्ग पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब मायोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो कॉइल के फॉर्म में रहती हैं और इस कॉइल के बीच में क्रैक्स होते हैं जिसमें कि हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब मायोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उसमें 15 से लेकर 160 तक अमीनो एसिड के रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं और मायोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो हिस्टिडीन के नाइट्रोजन एटम के थ्रू हीम ग्रुप के आयरन एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर का ये पार्ट हीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस हीम में जो Fe+2 मेटल आयन है वो इन 4 नाइट्रोजन एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड रहता है। अब इस मेटल आयन की जो एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशंस हैं वो वैकेंट होती हैं। मींस ये इन 2 एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन के थ्रू किसी दूसरे ग्रुप या लिगेंड से जुड़ सकता है। अब मायोग्लोबिन की बात करें तो मेटल आयन अपनी वैकेंट एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन के थ्रू इस पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ता है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर ये हिस्टिडीन का मॉलिक्यूल शो किया हुआ है। अब हिस्टिडीन जो है वो इस नाइट्रोजन एटम के थ्रू इस हीम के मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब मायोग्लोबिन के मोलर मास की बात करें तो वो अराउंड 17,000 होता है। अब ऐसा मायोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होती है उसको हम डीऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें इस मेटल आयन की एक एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन वैकेंट है। मींस जो ऑक्सीजन है वो इस वैकेंट पोजीशन से अटैच होता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच नहीं होता है तो उस केस में जो मायोग्लोबिन है उसको हम डीऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पर डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन अटैच नहीं है। इसको हम डीऑक्सी MB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम सिंपली मायोग्लोबिन कह सकते हैं। अब अगर मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम ऑक्सी MB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डीऑक्सी MB और ऑक्सी MB की। तो पहले डिस्कस करते हैं डीऑक्सी MB को। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, डीऑक्सी MB 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल होता है। मींस आयरन 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ बनाता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हिस्टीमीन के नाइट्रोजन एटम के साथ बनाता है। इस तरह से डीऑक्सी MB की जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। देखिए, अगर हम पोरफायरिन लिगेंड की बात करें तो उसके 4 नाइट्रोजन एटम एक ही प्लेन में अरेंज रहते हैं। अब यहाँ पर डीऑक्सी MB में जो नाइट्रोजन और आयरन के बीच के बॉन्ड की डिस्टेंस है वो 218 पिकोमीटर होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो आयरन है वो पोरफायरिन रिंग के सेंटर हॉल में फिट नहीं हो सकता है। इस वजह से ये आयरन इन चारों नाइट्रोजन एटम के प्लेन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इस तरह से जो ज्योमेट्री बनेगी उसको हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। अब नाइट्रोजन के प्लेन और इस आयरन के प्लेन के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो अराउंड 70 पिकोमीटर होती है। मींस नाइट्रोजन एटम्स के प्लेन से इस मेटल आयन की जो हाइट है वो 70 पिकोमीटर रहेगी। अब डीऑक्सी MB की बात करें तो ये एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब डीऑक्सी के मेटल आयन की जो वैकेंट एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन है उससे जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो उसको हम ऑक्सी कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्सी जो है वो 6 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल होगा और इसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। देखिए 5 कोऑर्डिनेशन पोजीशंस की बात करें तो वो डीऑक्सी के सिमिलर होती हैं और 6th कोऑर्डिनेशन पोजीशन की बात करें तो वो ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई हो जाती हैं। अब डीऑक्सी में नाइट्रोजन और आयरन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस देखें तो वो 200 पिकोमीटर होती हैं। तो यहाँ पर आयरन जो है वो पोरफायरिन रिंग के सेंट्रल हॉल में इजीली एडजस्ट हो जाता है। मींस आयरन और नाइट्रोजन कोप्लेनर होते हैं। अब देखिए ऑक्सी में जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो नाइट्रोजन की वजह से जो फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होता है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब देखिए जब डीऑक्सी में एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में कन्वर्ट होती है। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री की बात करें तो उसमें स्ट्रैंड होता है और जब ऑक्सीजन स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में ऐड होता है तो वहां पर स्ट्रैंड एनर्जी रिलीज होती है जो कि पेयरिंग एनर्जी में होने वाले लॉस को कंपेंसेट कर देती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए ये आयरन 4 नाइट्रोजन के साथ एक ही प्लेन में है और एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन पर इस हिस्टिडीन का नाइट्रोजन अटैच है और दूसरी एक्सियल कोऑर्डिनेशन पोजीशन पर O2 का एक ऑक्सीजन अटैच है। इस वजह से ये 6 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल होगा और इसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व की। तो देखिए ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व की बात करें तो इसमें मायोग्लोबिन में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ प्लॉट किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसको लंग्स और मसल में कंसीडर किया जाता है। अब इस ग्राफ को देखें तो इसमें ये एरिया मसल में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एरिया को कंसीडर करें तो ये एरिया लंग्स में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों एरियाज को अगर हम कंपेयर करें तो हाई प्रेशर पर मायोग्लोबिन गुड ऑक्सीजन बाइंडर होता है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है और लो प्रेशर की बात करें तो इस केस में मायोग्लोबिन पुअर ऑक्सीजन बाइंडर होता है और ये मसल में प्रेजेंट होता है। अब डिस्कस करते हैं रोल ऑफ मायोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। देखिए जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लिबरेट करता है तो वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन टेकन अप कर लेता है और ऑक्सी मायोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम MbO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन कहेंगे। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब देखिए इसके बाद जब ब्लड आर्टरीज से टिश्यू की तरफ रन करता है तो उस केस में MbO2 के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होती है वो फ्री हो जाती है और ये फ्री ऑक्सीजन फूड के कंबस्टन में यूज हो जाती है या हम कह सकते हैं फूड या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूज हो जाती है। ये हो जाएगी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में जो ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। अब इस रिएक्शन में जो H2O रिलीज हो रहा है वो बॉडी रिटेन कर लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन डीकम्पोज होके CO2 और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब CO2 एक्सहेल्ड हो जाती है और हीमोग्लोबिन वापस लंग्स में चला जाता है जो कि रीयूज होता है।